बात है 31वीं शताब्दी की, जब धरती पर अच्छाई और बुराई का स्तर बराबर था और जल्द ही बुराई का स्तर बढ़ने वाला था। इसलिए असुरों की दुनिया का राक्षस कालरक्ष पृथ्वी पर हमला करना चाहता था। यह सुनकर देवलोक में हड़कंप से मच गया। उन्हें जल्द से जल्द किसी ऐसे योद्धा को चुनना था जो असुरों से पृथ्वी की रक्षा कर सके, वरना पृथ्वी हमेशा के लिए असुरों का निवास बन जाएगी। कौन था वो योद्धा जिसको देवताओं ने चुना? क्या वो अकेला पृथ्वी की रक्षा कर पाएगा? सुनिए असुरों और देवताओं के बीच महायुद्ध की गाथा सिर्फ प्रतिलिपि एफएम के नए शो पर, जिसका नाम है स्वस्तिक, द टेल ऑफ महायुद्ध। जिसे लिखा है प्रखर शर्मा ने और आवाज दी है आपके अपने पराग छापेकर ने। भाग 1। शुक्र ग्रह पर किसी जगह हवा की गर्माहट उसके सिंहासन की तपती ज्वाला को और भड़का रही थी। चारों तरफ फैले उसके विषरूपी अंधकार ने वहां पर सूर्य किरण की हर संभावना को निगल लिया था। उसके चेहरे पर आतंक और आंखों में क्रूरता थी। शरीर में अत्यंत बलिष्ठता लिए उसकी सोच दहशतगर्दी के नए आयाम बुन रही थी। वो था चारों युग के सर्वश्रेष्ठ असुरों को जीवित करने की क्षमता रखने वाला महाबली, अत्यंत विनाशकारी असुर सम्राट कालरक्ष। उसके नजदीक ही विराजित थे शुक्र ग्रह के निर्माणकर्ता और असुरों के कुलगुरु शंकराचार्य। ये उनकी ही बुद्धिमत्ता, तपस्या और अथक परिश्रम का परिणाम था कि आज भी असुरों का अस्तित्व ब्रह्मांड में व्याप्त था। असुर कुल सर्वत्र रहे। असुर सम्राट कालरक्ष को मेरा नमन। गुरु शुक्राचार्य को भी मेरा प्रणाम। यह आवाज सुनते ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने पूछा, कहो दुर्जा, क्या महत्वपूर्ण समाचार है? दुर्जा कहते हैं, गुरुदेव, पृथ्वी पर नकारात्मकता का स्तर सकारात्मकता के स्तर के बराबर पहुंच गया है और कुछ ही समय में यह उससे भी आगे निकल जाएगा। खबर सुनते ही मायावी सिंहासन पर विराजित उसकी भयानक आंखों में एक चमक उभरी। और फिर देवताओं से हुई संधि के अनुसार हम पृथ्वीलोक पर आक्रमण करने के लिए योग्य होंगे। तब वो पालनहार विष्णु या कोई देवलोक का देव हमारी राह में नहीं आ पाएगा और पृथ्वी के दमन से शुरू होगा ब्रह्मांड पर असुरों का विजय रथ। शुक्राचार्य ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उनके इतने वर्षों की मेहनत सफल होती प्रतीत हो रही थी। कालरक्ष ये सुनते ही अपने सिंहासन से उठा। उसकी आंखें खौफनाक और विनाशकारी इरादों की गवाही दे रही थी। असुर अग्नि को फिर से दहकने का समय आ गया है गुरुदेव। पृथ्वी पर आक्रमण की तैयारी कीजिए। लगभग उसी समय बृहस्पति ग्रह पर देवताओं के बीच बातें चल रही थी। वो पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर चुका है। हम अभी तक कर क्या रहे हैं? देवराज ने चिंतित होते हुए कहा। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, प्रथम ये कि कालरक्ष असुर सेना को पुनर्जीवित करना जानता है। इसे रोकना है तो असुर अग्नि को नष्ट करना होगा और तभी यह संभव है जब हमें यह पता चल सके असुर अग्नि कहां पर है, वो कहां हो सकती है। 9 ग्रहों में कहीं भी। उसके बारे में केवल शुक्राचार्य जानते हैं जिन्होंने उसे निर्मित किया है। यहां तक कि कालरक्ष भी नहीं जानता कि असुर अग्नि कहां पर है। और दूसरी बात यह है कि कालरक्ष पृथ्वी पर आने के लिए इतना क्यों छटपटा रहा है जबकि पृथ्वी के अधिकतर संसाधन समाप्ति की ओर है। इसका अर्थ कि वहां कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड में और कहीं उपलब्ध नहीं। और अगर हमें कालरक्ष को पराजित करना है तो हमें उसका पता लगाने से पहले उस वस्तु को खोजना होगा। और यह सब करेगा कौन? देवराज ने पूछा। तो बृहस्पति ने कहा, सप्त चिरंजीवी। उनको देवयुग से अब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान या अभिशाप देने का उद्देश्य ही था। ये बातें सुनते ही देवराज ने पूछा, परंतु उन सबको
पुनः एक संगठन में एकत्रित कौन करेगा? असुर देव संधि के टूटने पर अब हम तो किसी देवता की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो कर सकते हैं, बृहस्पति ने कहा। तात्पर्य देवराज को समझ नहीं आया। इन सब को संगठित करेगा वो मनुष्य जो इस संगठन का 8वां सदस्य है। बृहस्पति ने स्वप्न में झांकने की क्षमता रखने वाले देवता की तरफ देखा। उस बालक को उसके उद्देश्यों के लिए जागृत करने का समय आ गया है। हमें अतिशीघ्र उसके प्रारब्ध की ये यात्रा प्रारंभ करनी होगी। समय अत्यंत कम है। जो आज्ञा गुरुदेव, स्वप्नदेव ने कहा और वहां से अदृश्य हो गए। ये मनुष्य कौन है? देवराज ने पूछा। है एक युवक जिसे अपने जीवन से बेहतर की अपेक्षा थी, किंतु बेचारे को ये ज्ञात भी नहीं कि उसे उस कार्य के लिए चुना गया है जिसका मौका संभवतः आज तक किसी मनुष्य को नहीं मिला है। मैं जानता हूं यह कार्य तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा बालक, किंतु तुम्हें यह करना ही होगा। हमारी सभी आशाएं अब तुम पर निर्भर है। ईश्वर तुम्हें इसके लिए साहस और बुद्धि प्रदान करे। वे मन ही मन बुदबुदाए। खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही समय में संसार का सबसे बड़ा महायुद्ध होने जा रहा है। विध्वंस तो निश्चित है। बृहस्पति ने कहा। कालरक्ष असुर सम्राट है, सबसे शक्तिशाली राक्षस, और वो पृथ्वी पर आक्रमण करने जा रहा है। और देवताओं ने कालरक्ष से बचाने के लिए सप्त ऋषियों का सहारा लिया है। और कौन है ये ऋषि, और क्या आज के युग का एक साधारण सा मनुष्य असुर देवताओं के बीच टिक पाएगा?